नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की भर्ती के बारे में। साथियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, डिटेल में बात करेंगे। कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन से पदों पर, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। एग्जाम पैटर्न और एज लिमिट क्या होगी, बहुत सारी चीज़ें जो कि हर एक स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विज्ञापन है इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस जनरल, इन पदों पर सिलेक्शन होना है। इसके लिए एग्जामिनेशन आपको देना होगा। वो एग्जामिनेशन किन किन विषयों से होगा उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वेबसाइट है इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। देखिए ये वेबसाइट है, इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट तक आ सकते हैं। यहीं पर आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा और यहीं पर आपको जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे टू रीड एडवर्टीजमेंट करके ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो विज्ञापन जो हमने आपको दिखाया ये ओपन हो जाएगा। तो स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म की वो 14 अक्टूबर है, यानी कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट है साथियों 13 नवंबर 2023। तो इस डेट तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले ही आप फॉर्म भरने का प्रयास करें, यानी कि 13 नवंबर से पहले ही आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट जाएं, ठीक है। तो लास्ट डेट है 13 नवंबर, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी मेंशन की गई है, किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, यानी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं। और यहाँ पर एसआईबी भी मेंशन किया गया है, यानी किस एसआईबी में किस शहर में कितनी वैकेंसी हैं, किस पोस्ट के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर एमटीएस जनरल के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस कैटेगरी में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा जो है वो है अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी कि यूआर कैटेगरी। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इस पोस्ट के लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 362 और एमटीएस जनरल के लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 315, ठीक है। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं दोनों में, ये चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यानी कि यूआर कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं देन ज़्यादा वैकेंसीज हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट के पे लेवल के बारे में, यानी कि ये जो पोस्ट है इस पर आप सेलेक्ट होंगे देन आपको किस हिसाब से सैलरी मिलने वाली है और ये पोस्ट जो है वो किस टाइप की कैसी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट, ये जो पोस्ट है इसके बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही ये जो पोस्ट है ये ग्रुप सी की पोस्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आपको जॉब मिलने वाला है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और ये जो पोस्ट है ये नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लेवल 3 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी, 21,700 से 69,100 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा आपको जो एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा भत्ते दिए जाते हैं उनका लाभ भी आपको मिलेगा। मतलब कि ठीक ठाक सैलरी आपको मिल जाएगी। ये आपका पे मैट्रिक्स प्लस जो भत्ते हैं उनको जोड़ देंगे तो एक अच्छी सैलरी बन जाएगी। अब हम बात करते हैं एमटीएस जनरल की। तो ये भी एक ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और इसमें आपको लेवल 1 के हिसाब से सैलरी मिलेगी कितना, 18,000 से 56,900, ठीक है। तो इस रेंज में आपको सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस हैं वो आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एमटीएस जनरल की। साथियों अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस वाली पोस्ट के लिए एमटीएस जनरल के लिए, देन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कम से कम 10th पास आपको होना ज़रूरी है। 10th अगर आपने यानी कि 10वीं की परीक्षा या फिर कहें हाई स्कूल या फिर मैट्रिक की परीक्षा अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास किए देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्या चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस स्टेट का जहाँ के आप मूल निवासी, यानी कि आप जहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट है वहाँ को डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। और आप जिसके लिए अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आप जयपुर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, देन राजस्थान का डोमिसाइल कैंडिडेट आपको होना चाहिए, मतलब कि आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे और यहाँ पर भी यही चीज़ मेंशन है, आप समझ सकते हैं पढ़ के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट, ये जो पोस्ट है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 10th पास हों, यानी मिनिमम आपको 10th पास होना ज़रूरी। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जिस एसआईबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एसआईबी यहाँ पर आप पेपर मेंशन है, ठीक है। मान लीजिए आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं भोपाल के लिए,
ठीक है। तो मध्य प्रदेश का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से आप जहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं जिस एसआईबी के लिए, तो उस स्टेट का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो दोनों में, यानी कि ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो ये दोनों के लिए चाहिए। अगर आप इसके लिए अप्लाई करें तब भी ये ऊपर वाली क्वालिफिकेशन चाहिए, और ये जो एमटीएस जनरल का पोस्ट है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि एडिशनल क्या चाहिए। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट, ये जो पोस्ट है ना, इसके लिए ये तो क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा ये जो योग्यताएं बताई गई हैं, ये कंडीशन बताई गई हैं, इनको भी फुलफिल करना ज़रूरी है। यहाँ पर क्या कहा गया है, पहली कंडीशन में यहाँ पर ये कहा गया है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मोटर कार्स वाला होना चाहिए, यानी कि LMV होना चाहिए। LMV का फुल फॉर्म होता है लाइट मोटर व्हीकल्स, ठीक है। तो जो हल्की गाड़ियाँ होती हैं, 4 पहिए की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो 4 व्हीलर्स हैं, मोटर कार्स हैं, ठीक है। तो LMV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए। थोड़ी मोड़ी अगर प्रॉब्लम आती है या फिर कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है वाहन में, उसको आपको ठीक करना आना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा आपके पास कम से कम 1 ईयर का, यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर कार चलाने का। और यहाँ पर ये एक्सपीरियंस कब से कहा गया है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जब आपने प्राप्त कर लिया है उसके बाद कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग का, यानी कि गाड़ी चलाने का, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं देन आप सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर MT का जो पोस्ट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप केवल इतनी क्वालिफिकेशन जो हैं इनको फुलफिल करते हैं देन आप MTS या फिर जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस, मतलब कि अगर आपके पास 2 पहिया वाहन यानी कि जो मोटरसाइकिल है उसको चलाने वाला लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो और अच्छी बात है। यानी कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल वाला जो लाइसेंस है DL में वो भी है और ये LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल्स वाला है, दोनों हैं तो और अच्छी बात है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है। एज लिमिट की बात करें साथियों तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिक्योरिटी असिस्टेंट और MT यानी कि मोटर ट्रांसपोर्ट और MTS जनरल, इन दोनों के लिए अलग अलग एज लिमिट है। बात करते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर MT पोस्ट के लिए, तो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपकी जो एज है वो 27 साल से ज़्यादा ना हुई हो, यानी कि 27 साल से अधिक ना हुई हो, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 18 से 25 साल के इसके लिए, तो ये है MTS या फिर जनरल पोस्ट के लिए। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपकी जो एज है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कब तक आपकी जो एज है कब से कंसिडर की जाएगी, 13 नवंबर 2023 से। क्यों, यहाँ पर मेंशन है क्लोजिंग डेट, ऑन क्लोजिंग डेट, यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, 13 नवंबर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको एज कैलकुलेट कर लेना है कि 13 नवंबर 2023 ये जो लास्ट डेट है इस हिसाब से आपकी एज कितनी हो रही है। तो अब इस रेंज में अगर हो रही है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज में छूट दी जाएगी, यानी रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर हम बात करें SC या फिर ST कैंडिडेट्स की तो उनको 5 साल यानी कि 5 ईयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में, यानी कि अधिकतम आयु सीमा में। और जो OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसके अलावा अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर कितनी छूट मिलेगी ये मेंशन किया गया, आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, यानी कि पदों की संख्या जो है, जो पद हैं यानी कि जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर प्रोविजनल बताए गए हैं, यानी कि संभावित बताए गए हैं। इनकी जो संख्या है ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, यानी कि बदल सकती है। अधिकतम चांसेज हैं कि ये जो संख्या है पदों की वो बढ़ जाए। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। उससे पहले आपको बता दें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम के सेंटर्स कहाँ कहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टेट का नाम मेंशन है और नीचे शहर का नाम मेंशन है, यानी किस स्टेट में किस शहर में एग्जाम के सेंटर्स होंगे वो मेंशन है, आप देख सकते हैं। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं जहाँ का भी आप एग्जामिनेशन सेंटर फिल करेंगे फॉर्म फिल करते समय, उस हिसाब से आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर के एग्ज़ाम देना होगा। तो यहाँ पर अलग अलग शहर मेंशन है, वहाँ पर एग्जामिनेशन होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे एग्ज़ाम के। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कराया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें 4 विषयों से यानी कि 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए 100 क्वेश्चन जो हैं वो प्रत्येक 1 नंबर का होगा। इसका मतलब समझिए 1 क्वेश्चन बराबर 1 नंबर। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं देन आपको 1 नंबर मिलेगा।
100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस ये सब्जेक्ट है, इससे 40 नंबर के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इससे 20 नंबर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये है न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इससे 20 नंबर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के। तो इस हिसाब से आपका जो पेपर है टोटल 100 नंबर का होगा और उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी प्रकार के होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कितनी होगी? 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/4। तो आप नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल करें। और दूसरा चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साथियों, टियर 2 है। टियर 1 में काम नहीं चलने वाला, टियर 2 भी आपको देना होगा। उससे पहले आपको बता दें टियर 1 जो है ये एग्जामिनेशन किसके लिए है, इस पोस्ट के लिए या फिर इस पोस्ट के लिए। तो साथियों टियर 1 का जो एग्जामिनेशन है सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, यानी कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए, तब भी आपको टियर 1 देना होगा। अगर आप MTS या फिर जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपको टियर 1 का एग्जामिनेशन तो क्वालिफाई करना ही होगा। इसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, ठीक है। तो टियर 1 जो है सभी के लिए कॉमन है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी और इसके लिए तब भी। 1 घंटे का एग्जामिनेशन आपका होगा, ध्यान रखिएगा। पेपर को हल करने के लिए आपको 1 घंटे यानी कि 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। साथियों हम बात करते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर MT पोस्ट के लिए। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन टियर 2 में आपका इस टाइप का एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा इसमें? मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। यहाँ पर क्या होगा, आपसे एक मोटर व्हीकल चलवाया जाएगा, यानी कि आपको ड्राइविंग का टेस्ट देना होगा। और ये जो ड्राइविंग का टेस्ट है वो इंस्ट्रक्टर के नज़र में होगा, यानी कि इंस्ट्रक्टर जो होगा वो जिस प्रकार से कहेगा, ठीक है, उस हिसाब से आपको मोटर व्हीकल जो है वो आपको चलाना होगा, यानी कि ड्राइव करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे साथियों मेंशन है प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स अबाउट द व्हीकल एंड रिमूवल ऑफ माइनर डिफेक्ट्स या फिर स्नैक्स इन द व्हीकल, इट्स अपकीप एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पर साथियों ये भी कहा गया है कि ये तो ड्राइविंग टेस्ट जो है ये तो आपका होगा ही मोटर व्हीकल का। और दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी टेस्ट किया जाएगा कि व्हीकल के बारे में, यानी कि वाहन के बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है या फिर नहीं, वहाँ से संबंधित क्या मेंटेनेंस करने का। इसके अलावा अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसको सही करने का नॉलेज आपके पास है या फिर नहीं, इसका भी टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये होगा टियर 2 में किसके लिए? सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर MT पोस्ट के लिए। और इसमें जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हैं वो हैं 40%, यानी कि 40% मार्क्स तो आपको कम से कम लाने ही होंगे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इतने मार्क्स अगर आप लाते हैं देन चांस होगा कि आप सेलेक्ट हो जाएं, कम से कम, वैसे ज़्यादा रहेंगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं साथियों ये कितने नंबर का होगा और टोटल नंबर कितने होंगे। तो ये जो टियर 2 है इस पोस्ट के लिए वो 50 नंबर का होगा और टोटल मार्क्स भी यहाँ पर 50 ही है। अब बात करते हैं MTS या फिर जनरल। तो साथियों टियर 2 जो है ये MTS या फिर जनरल पोस्ट के लिए, इसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन का। इसमें बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी, करेक्ट ग्रामर और कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो MTS में आपका इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, यानी कि इंग्लिश में लिखित वाला पेपर आपको देना होगा इसमें। साथियों अगर हम बात करें कट ऑफ मार्क्स की, तो टियर 1 का जो एग्जामिनेशन है इसके लिए 100 नंबर में से UR कैंडिडेट्स जो हैं, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कट ऑफ मार्क्स हैं 35, यानी कम से कम 35 लाने होंगे। वहीं अगर हम बात करें OBC कैंडिडेट्स की तो उनके लिए 34, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 33 है और EWS कैंडिडेट्स के लिए 35, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ SA और MT द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टियर 1 एंड टियर 2। तो देखिए जो मेरिट लिस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट इस पोस्ट के लिए, यानी कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी टियर 1 और टियर 2 दोनों का जो परफॉर्मेंस रहेगा उस आधार पर, ठीक है। तो दोनों एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहता है, देन आप सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट इस पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें MTS या फिर जनरल पोस्ट की, तो इसका जो मेरिट लिस्ट है वो टियर 1 जो एग्ज़ामिनेशन है उसके आधार पर बनेगा। इसके अलावा जो टियर 2 है इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ MTS और जनरल द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टियर 1 एग्जामिनेशन अलोन प्रोवाइडेड द कैंडिडेट इज क्वालिफाइड इन टियर 2 एग्जामिनेशन।
तो सिंपली यहाँ पर कहना ये है कि जो MTS या फिर जनरल का पोस्ट है, इसका मेरिट लिस्ट बनेगा आपके Tier 1 एग्जामिनेशन के लिए। यानी कि अगर आप Tier 1 एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हैं देन मैक्सिमम चांसेज हैं कि आप इस पोस्ट पर यानी कि MTS या फिर जो जनरल का पोस्ट है उस पर सेलेक्ट हो जाएं। और ये भी ध्यान रखना है कि Tier 2 का जो एग्ज़ाम है इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने Tier 1 में तो अच्छे नंबर लाए लेकिन Tier 2 आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो MTS जनरल का जो Tier 1 है उसमें तो आपको अच्छा स्कोर करना ही करना है, इसके अलावा Tier 2 क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है या फिर जो विज्ञापन है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो आप चाहें तो राइट इन्फो क्लब का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। और ये जो वेबसाइट है इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा और यहाँ पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं और अच्छे तरीके से तैयारी करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। तो वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।